तो देखा आपने किस तरह से एक महिला अगर चाहे तो बाकी महिलाओं को भी काबिल बना सकती है, या यूं कहें कि अपने घर गृहस्थी के साथ साथ बाकी काम भी करना और अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर उनके लिए मददगार भी साबित होना और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना। सब कुछ किया जा सकता है, बस सोचने की जरूरत है। भारतीय समाज में महिलाओं का संघर्ष दोहरा है। घर की दहलीज के भीतर और बाहर उसके लिए अनेक चुनौतियां हैं। ये दोहरा संघर्ष महिलाओं को टूटने नहीं देता, बल्कि ज्यादा मजबूत और सशक्त बनाता है। देश के कोने कोने में महिलाओं की जीवटता की ऐसी अनेक कहानियां हैं। इन महिलाओं ने कठिन संघर्ष के बीच कैसे अपना मुकाम बनाया, इनमें से एक है नसरुल्लागंज की सुश्री अनीता श्रीवास्तव। अनीता का संघर्ष जो एक मिसाल है, उनका जीवन संघर्ष जिसके बारे में आप जानेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये महिला खुद में एक मिसाल है। आइए जानते हैं अनीता के संघर्ष की गाथा। नसरुल्लागंज के निकट एक छोटा सा गांव है लाड़कुई। लाड़कुई में लाड़ प्यार से पली अनीता के जीवन में उस वक्त तूफान आ गया जब 19 वर्ष की उम्र में ही पिता का साया उनके सर से उठ गया। पिता वन परिक्षेत्र में बाबू के पद पर पदस्थ थे। उनके देहांत के बाद सारी जिम्मेदारी अनीता के कंधे पर आ गई। मजबूत इरादों वाली अनीता ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लगातार संघर्ष किया, परिवार में दोनों बड़ी बहनों को संबल दिया, अपने से छोटे 2 भाई बहनों का सहारा बनी। अनीता न केवल आत्मनिर्भर हुई बल्कि अपने भाई बहनों को भी पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। आज लिटिल कॉन्वेंट स्कूल की संचालिका के रूप में उनकी अलग पहचान है। छोटे स्तर से प्रारंभ हुआ यह स्कूल अब हायर सेकेंडरी तक पहुंच गया है। कोरोना संकट के दौरान भी अनीता ने गरीब तबके की दिल खोलकर सहायता की। वह लाड़कुई महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष भी हैं। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और फिर मैंने लाड़कुई में एक प्राइवेट स्कूल में 150 रुपये से नौकरी करी, ट्यूशन करती रही, सिलाई बुनाई कढ़ाई करके इस तरह से अपनी एजुकेशन करी। और इस बीच मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो दोनों बहन भाइयों का सारी पढ़ाई का खर्चा ना सब मैंने ही करती रही। और इस प्राइवेट स्कूल में नौकरी करी, छोटा सा स्कूल था, 150 रुपये मुझे मिलते थे। फिर मैंने अपना खुद का स्कूल डाला। शुरू में मेरे स्कूल में 5 बच्चे थे। मैंने खुद इतनी पढ़ाई गरीबी से करी कि मेरी 5 डिग्री कंप्लीट करने में मेरे पास फार्म भरने तक के पैसे नहीं रहा करते थे, और पढ़ाई की किताबें तो रहना संभव ही नहीं था। इसी सारे कारणों को देखते हुए मेरे स्कूल में जो भी बच्चे रहे, उनकी कई बच्चों की मैं फीस भी नहीं लेती हूँ और उनको पढ़ाती हूँ। और मेरा उद्देश्य यही रहा कि जिस तरह से मैं पढ़ के इस लाड़कुई में मेरे बच्चे भी अच्छे पढ़ें। अनीता के भाई आशीष श्रीवास्तव ने अपनी दीदी के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि आज वह जो कुछ भी हैं, दीदी की वजह से हैं। आशीष बताते हैं कि किराए के पैसे न होने पर भी दीदी पैदल जाकर अध्यापन का कार्य करती थीं। उन्होंने अपने सभी भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया, आशीष को भी उच्च शिक्षा दिलाई। आज आशीष वन विभाग में अच्छे पद पर कार्यरत हैं। परिवार के बाकी सदस्य भी सुखी और संपन्न हैं। बहुत छोटे छोटे से थे जब हमारे पापा का स्वर्गवास हो गया, और अंजू दीदी ने बहुत घर को संभाला, पढ़ा लिखा के हम सबको बड़ा किया। मैंने भी LLB किया। करने के बाद बहुत परिस्थितियाँ ऐसी होती थी कि नसरुल्लागंज जाने को पैसा नहीं होता था किराए का, तो पैदल जाके शिक्षा दीक्षा करी। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, दीदी भी करती रही, हम भी ट्यूशन पढ़ाते रहे। उनके सहयोग से आज इस मुकाम पे हुआ। फिर मैं फॉरेस्ट में वन रक्षक के पद पर अभी यहाँ लाड़कुई में पदस्थ हूँ। बढ़िया दिनचर्या और रूटीन चल रही है, सभी के आशीर्वाद से। परिवार को काबिल बनाना भी देश को ताकतवर बनाने के समान है। कठिन परिस्थितियों में बहुत से लोग राह भटक जाते हैं, लेकिन अनीता जैसी सशक्त महिलाएं अपना मार्ग तय करती हैं और दूसरों को भी रास्ता दिखाती हैं। इस महिला दिवस पर अनीता के जज्बे को सलाम है।